आ रहा है, आप अपना चेक करो। हरे कृष्ण। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मनोज शर्मा और मैं आपको अकाउंट्स पेपर 1 पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, लिखिए आप मेरे साथ ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ी देर तक मैं आपको कवरेज बता रहा हूँ, हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए यह है हमारा पेपर 1 अकाउंट्स जो 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स का है। इसमें जो हमारा कवरेज है, हमें क्या क्या कवर करना है पूरी बुक में। मॉड्यूल आपके पास होगा, नहीं होगा तो आप बाद में देख लीजिएगा, वो कोई इशू नहीं है। हम इस पूरे अकाउंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है हमारा, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पार्ट 1 वो है हमारा AS, शॉर्ट में लिख दिया मैंने AS, आप कंप्लीट कर लीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पार्ट 2 सब लोग मेरे साथ लिखते रहिएगा, ठीक है। पार्ट 2 में है कंपनी अकाउंट्स। अब इस कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या कवर करेंगे हम लोग, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, हमारा एक टॉपिक ये होगा। नेक्स्ट, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट, इशू ऑफ बोनस एंड राइट शेयर। नेक्स्ट, redemption of preference share, redemption of preference share, redemption of debentures. Next, other topics. इस कंपनी अकाउंट्स में और भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना होगा। तो ये आपका कंपनी अकाउंट्स सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में ये हमारा जो टोटल रिलेवेंट टॉपिक है, ये कंपनी अकाउंट्स का है, जो कहीं ना कहीं आपको ग्रुप 2 में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ग्रुप 2 में भी मोस्टली आपका कंपनी अकाउंट्स ही है, लेकिन उसका बेस मोस्टली हम लोग यही प्रिपेयर करेंगे, जिससे हमें वहां काफी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैंने आपको कहा था 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और मुझे लगता है यहां तक सबने नोट कर लिया। अगर यहां तक नोट किया तो बताइए आप लोग, फिर हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, मोस्टली मैसेज आ गए, डन। तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट, पार्ट 3, पार्ट थर्ड में कुछ स्पेशल काइंड ऑफ अकाउंटिंग है जो हमें देखनी होगी।
आप कह भी सकते हो स्पेशल अकाउंटिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, सेकेंड इंश्योरेंस क्लेम्स, थर्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये पार्ट थर्ड में स्पेशल काइंड ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें थोड़ा हमें अलग तरीके से सोचना होगा, तो मैंने इसे पार्ट थर्ड में डिवाइड कर दिया। पार्ट थर्ड में ये हम डिस्कस करेंगे। पार्ट फोर स्पेशल ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग। पार्ट फोर में यूनिक तरीके से थोड़ा सा अकाउंटिंग करना पड़ेगा हमें। उसमें हमारा जो टॉपिक कवरेज है वो है हायर परचेज। हायर परचेज ट्रांजैक्शंस, उनका अकाउंटिंग कैसे होगा वो हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हायर परचेज के बाद है आपका ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंटिंग कैसे होगी वो हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट अकाउंट्स, ये हमें समझना पड़ेगा। तो बच्चों पूरे मॉड्यूल को, पूरे अकाउंट्स को हमने यहां पर आपके सामने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें मैंने आपको समझाया। पहले तो ये बताइए नोट किया या नहीं किया। हाँ मुझे बताइए, आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया? यस, तो सब बच्चों का आ रहा है यस, डन सर, डन सर। तो हम आगे बात करते हैं। तो देखिए हमने पूरे अकाउंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसमें आपका कंप्लीट अकाउंटिंग आ गया। जो आईसीआई का मॉड्यूल है वो 3 मॉड्यूल्स में ये सारी बातें कवर्ड हैं। जो आपके टॉपिक्स हैं वो 3 मॉड्यूल्स में कवर है। एक बात, ये हमारी एक बात होगी। आज हम बेसिक डिस्कशन करेंगे टॉपिक को लेकर। तो आपको पहला कवरेज एरिया पता चल गया, आपको आपके टॉपिक्स में करना क्या है। फर्स्ट क्लियर। सेकंड डिस्कशन करते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। सेकंड, अब हम ये मान के चलिए सेकंड, सब लोग ध्यान से देखेंगे। लिखना नहीं है, और लिखना हो तो किसी को लिख लेना, बाकी तो मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। तो ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप ध्यान से देखिए सब। सेकंड जो हमारा डिस्कशन है वो है पेपर पैटर्न को लेकर। पेपर पैटर्न कैसा होगा ये डे 1 ही समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बार बार हम लोग ये डिस्कशन करने नहीं बैठेंगे। फिर हम टॉपिक्स में एंटर होंगे तो फिर हम टॉपिक को इंपॉर्टेंस देंगे, ना कि इन बातों को। तो इसलिए आप ढंग से देखिए और समझिएगा, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या होगा हमारा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमारे 6। जो हमारे पेपर में आएंगे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 6। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होगा, जो आपको करना ही होगा, चाहे आपको आए या नहीं है। बट वैसे नहीं आएगा तो छोड़कर ही आओगे, लेकिन हाँ उनकी तरफ से ये कंपल्सरी ही होता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन है आपके। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम रिमेनिंग 5 की बात करें तो आपको एनी 4 कोई से भी 4 क्वेश्चन करने होंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, और लास्ट वाला क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता है। इट मींस
टोटल पेपर हमारा हो गया 125 मार्क्स का, 125 नंबर का पेपर आएगा हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का, सेकंड 20, थर्ड 20, फोर्थ 20 एंड फिफ्थ 20 और सिक्स्थ 25 मार्क्स का। आउट ऑफ 125 आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन करने हैं। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और रिमेनिंग में से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 में ए, बी, सी एंड डी 4 पार्ट होंगे। नोट नहीं करना, आप लोग केवल और केवल समझते चले, क्योंकि ये हम लोग बार बार डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ए, बी, सी, डी ईच एंड एवरी 5 मार्क्स का होगा और ये कंपलसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ए, बी, सी, डी, ई 5 पार्ट होंगे इसके, 5 पार्ट्स। ईच एंड एवरी 5 मार्क्स का होगा, ये भी कंफर्म है। लेकिन आपको आउट ऑफ 5 ओनली 4 अटेम्प्ट करने हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने ए, बी, सी, डी अटेम्प्ट कर लिया तो ई आपको अटेम्प्ट नहीं करना। क्लियर? ई हमें नहीं करना, तो अगेन 20 मार्क्स हो गए। यहां हमारे पास एक चॉइस और होती है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक ऑल्टरनेटिव चॉइस होती है, तो ई हमें नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपने डी नहीं किया तो ए, बी, सी, डी, ई कर दिया, डी ड्रॉप कर दिया। तो मैं जो बात यहां बताना चाह रहा हूं, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 6 5 मार्क्स का। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5 यहां इंस्टीट्यूट कॉम्बिनेशन यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जांपल 10 प्लस 5 प्लस 5 का आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स का एक डायरेक्टली आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 प्लस 5 का आ गया, 12 प्लस 4 प्लस 4 का, यानी जो भी कॉम्बिनेशन उसे यूज करने हैं वो 2, 3, 4, 5 में ही यूज करेगा। रिमेनिंग में वो कॉम्बिनेशन यूज नहीं करता, रिमेनिंग में तो फिक्स पैटर्न है। तो बच्चों यहां से एक बात आप लोगों को इस पेपर पैटर्न से समझनी होगी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आप स्टूडेंट्स नहीं हो, अगर आप अपने आप को स्टूडेंट्स मानकर यहाँ पर बैठे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो कॉपीज चेक होने वाली है इन फ्यूचर वो जस्ट लाइक प्रोफेशनल यानी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ही डील की जाएंगी। आपने एक कस्टमर के लिए अपने रिपोर्ट प्रिपेयर की है, उस तरीके से ही चेक किया। अब कोई स्टूडेंट नहीं मानने वाला, तो आपको ढंग से सारी चीजें समझनी है। देखो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये 20 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का है, तो बच्चों टोटल तो 40 मार्क्स हो गए। और 5 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं आउट ऑफ 100 करने के लिए, तो पेपर तो टिपिकल नहीं हो सकता। ये आपको दिमाग में रखना है। पेपर बहुत सिंपल है, क्योंकि हाँ अगर 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है तो आप क्या बोल सकते हो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, ये होगा वो होगा, पूरा एक चैप्टर कवर होगा। बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन ही 5-5 नंबर के हमारे सामने, देखो आपको दिखा दिया मैंने, फिक्स पेपर पैटर्न है। अगर क्वेश्चन ही हमारे पास 5 मार्क्स के आ रहे हैं और वो भी 40 मार्क्स के, तो पेपर का लेवल आप समझते हो। 5 मार्क्स में तो पूरा टॉपिक आ नहीं सकता, पूरा कॉन्सेप्ट आ नहीं सकता, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा। तो पेपर हमारा सिंपल आने वाला है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं आने वाला। ये चीज अपने दिमाग में रखो। और ये पेपर पैटर्न से एनालाइज भी किया जा सकता है, मेरे कहने से नहीं और आपके सुनने से नहीं है ये पेपर इजी हो गया। आ रही बात समझ में? लेकिन हाँ इसके लिए हमें कुछ एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। अब बात आती है जो बच्चे के दिमाग में, पेपर पैटर्न समझ में आया सबको, तो फिर हम आगे चले। हाँ बताइए बच्चों, पेपर पैटर्न क्लियर है? टोटल कितने बच्चे हैं इसमें पार्टिसिपेंट? या 40 बच्चे हैं और 1-2 बच्चे हैं, सारे बताओ ना, आया पेपर पैटर्न समझ में? हाँ तो ये पेपर पैटर्न हमारा था, अब मोस्टली बच्चों को आ रहा है।
ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस, बहुत है बहुत है। अब ज्यादा जोश में आ गए आप लोग। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमारा पेपर पैटर्न था। मैंने कहा ना बेसिक डिस्कशन करना है। अब एक फर्स्ट हमने कवरेज की बात की, सेकंड हमने बात की हमारा पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, वो हमने देख लिया। तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। एक जो मोस्टली बच्चा पूछता है, सर प्रैक्टिकल पोर्शन कितना है और थ्योरेटिकल पोर्शन कितना है। सारे बच्चों के माइंड में रहता है कि अकाउंट्स सर थ्योरी कितना आएगा, क्योंकि कुछ तो पहले से सोच के बैठे ना, ये छोड़ना होता है, वो कुछ तो पहले से प्री डिटरमाइंड माइंड से आता है। बच्चों एक चीज फिक्स कर लो, 99% प्रैक्टिकल है और 1% थ्योरी। कोई आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य की हो तो एक आध कोई थ्योरी का क्वेश्चन मिल जाए आपको करने के लिए, अदरवाइज भूल जाओ, आपको कोई थ्योरी का क्वेश्चन करने को मिलेगा। तो हमें ध्यान रखना है हमारा पूरा पेपर प्रैक्टिकल ही है। थ्योरेटिकल एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस, वो जब हम बात करेंगे जब देखेंगे। तो मोस्टली बच्चा जो पूछता है वो मैंने आपको बता दिया, हमारा प्योर प्रैक्टिकल पेपर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर है, तो हमें उन्हीं पर फोकस करना है। इधर उधर थ्योरी वोरी के चक्करों में मत लग जाना, वो किसी काम की नहीं है। थ्योरी कॉन्सेप्ट बिल्डअप के काम आएगी, तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, ना कि थ्योरी पढ़ने बैठ जाना। दूसरे टीचर बताएंगे जिनके सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, वहां थ्योरी में दिमाग लगाना, यहाँ बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। चलो अब आगे की बात करते हैं। सर ये बात भी समझ में आई कि हाँ ठीक है, पेपर थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है, इजी भी है जो मैंने बोल दिया। अब हमें स्कोर करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, एक बार फर्स्ट जो आपको कवर करना है वो क्या क्या कवर करना है। देखो ICAI आपको प्रोवाइड करेगा स्टडी मटेरियल, जिसे हम शॉर्ट में बार बार SM बोलेंगे। ये ICAI आपको प्रोवाइड करके चलेगा। ये हमारा 100% कवर होना चाहिए, ये हमारा 100% कवर होना चाहिए। सेकंड प्लस इसके अलावा RTP प्लस MTP, ये हमारा 100% कवर होना चाहिए। हमारे पास कुछ टेस्ट पेपर्स आएंगे जो आपको बाद में पता चल जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर होगा, RTPs होंगी, ये हमारे पास बाद में आ जाएंगे। ये हमें कवर करना 100% प्लस पास्ट एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस। अगर हमने ये तीन चीजें कवर कर रखी हैं तो कोई सेंस ही नहीं है कि कुछ बाहर से। और जो हमें प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो वैसे भी है ICAI। आप अपना SM कर लीजिए और RTP जो मॉक टेस्ट पेपर आएंगे वो सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन वही एज इट इज प्रिंट हो जाते हैं, डेटा वेटा चेंज करते हैं, बस ये लो। हमारा ICAI बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है हमारा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में ऐसे ही है, उठाया कॉपी पेस्ट कॉपी, कौन मेहनत करेगा। हमारा ICAI जब तक मेहनत नहीं कर रहा है हमें फायदा, जिस दिन वो मेहनत करेगा तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है, कोरोना में तो वैसे भी कोई नहीं कर रहा, तो ICAI अभी 5-7 साल तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कवरेज है। आपको SM का अगर आपने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, RTP और MTP आपने कंप्लीट कर लिया, मॉक टेस्ट पेपर जो आपको प्रोवाइड किए ICAI प्रोवाइड करता है वो आपने कर लिए, कुछ नहीं बचा। पास एग्जामिनेशन की जब आप क्वेश्चंस देखोगे जो मैंने कह दिया आपको देखने के लिए, वो इन्हीं पर बेस्ड है। तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया जब पास एग्जामिनेशन के इन दो पर बेस्ड है तो जो मेरा एग्जाम होगा उसका भी क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड होगा, वो कहां से नया बना देंगे। और मैंने कहा ना वो आप में से और हम में से ही है, जैसे आप और हम ज्यादा मेहनत नहीं करते वैसे वो तो बिल्कुल ही नहीं करता, आप और हम तो फिर भी मेहनत कर। आप कोरोना में वहां बैठकर मोबाइल पर आंखें खराब कर रहे हो, हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप और हम फिर भी एफर्ट कर रहे हैं। हमारा ICAI तो इतनी करता है और सोचता भी नहीं। हाँ यहाँ तक कुछ क्लियर, फिर अगर आपका ये क्लियर तो आगे की बात करें। ये चैट दिखाना, यहाँ तक की बात है क्लियर।
बेटा किसी ने पूछा है इंड एस, बेटा फाइनल में होगा ना तो इंड एस भी आएंगे। सर इंड एस नहीं आएंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आएंगे, वो सीए फाइनल में आएंगे। फाइनल में होगा तो पढ़ाएंगे आपको। अभी 4-5 साल तो हमें एएस से ही काम चलाना होगा, फिर 4-5 साल बाद इंडिया में भी जो आपका इंटर लेवल है उसमें भी आपके इंडियस आ जाएंगे, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हटने वाले हैं कुछ समय में। तो अभी तो हमें इंडियस फाइनल में ही देखने को मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ सारी बातें? बताइए अगर यहां तक क्लियर है तो आगे चलते हैं। ठीक है, अरे बताइए। यस यस, क्लियर। ज्यादा कुछ डिस्कशन किया नहीं। फर्स्ट कवरेज एरिया की बात की हमने, सेकंड हमने बात की पेपर पैटर्न की, हमारा पेपर कैसे आएगा। फिर मैंने बात किया और हम लोग जो स्टडी करेंगे वहां मेन फोकस हमारा कहाँ रहेगा, वो इन चीजों पर रहेगा। अगर हम ये चीज कवर करते हैं तो हमें कोई इशू आने वाला ही नहीं है, क्योंकि पेपर हमारा बहुत सिंपल आने वाला है। 5 मार्क्स मैंने आपको समझा दिया, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो यहां तक की चीजें हमारी क्लियर हो गई। ये भी बात समझ में आ गई सर कि ये पेपर पैटर्न सिंपल है। अब हमें बच्चों कोई ना कोई टॉपिक तो आज स्टार्ट करना ही पड़ेगा। वैसे आज फर्स्ट डे है तो स्टार्ट करने का मन तो नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कंपनी अकाउंट से। एक टॉपिक ले लेते हैं हमारा प्री एंड पोस्ट। इसके लेने के पीछे भी एक रीजन है, एक तो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, दूसरा ये टॉपिक कहीं कनेक्टेड नहीं है और एक अच्छा टॉपिक है। तो अगर कोई 2-4 दिन में और भी हमें ज्वाइन करता है तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो आप हेडिंग लगाइए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जो हमारे अकॉर्डिंग है, और आपका आईसीआई का नंबर डालना है तो चैप्टर नंबर 5 है आपका मॉड्यूल में। तो सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे चैप्टर नंबर 1, और मैंने कहा आईसीआई के अकॉर्डिंगली लगाना है तो फिर वो आप लगा लीजिए। चैप्टर नंबर 1 प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। नहीं, ठीक है। देखो इनकॉर्पोरेशन, मुझे सारे बच्चे बताएंगे इनकॉर्पोरेशन किसका होता है। इनकॉर्पोरेशन किसका होता है? प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंपनी का, बट ऑब्वियस है आंसर भी आने लगे। तो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का। ठीक है, तो मैंने कहा ये टॉपिक भी किसका है? कंपनी अकाउंट्स का। सिंपल है। इनकॉर्पोरेशन मींस व्हाट? इन सिंपल वर्ड वी कैन से जन्म, कंपनी का जन्म। तो हम यहाँ पर जो लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, देखो टॉपिक अपने आप में क्लियर है, आप लोग इसमें क्या करने वाले हो वो अपने आप में क्लियर है। यानी कंपनी के जन्म से प्री, पहले के प्रॉफिट या लॉस, और कंपनी के जन्म के बाद के प्रॉफिट या लॉस। और आज में टॉपिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको करना क्या है इस टॉपिक में। आपको इस टॉपिक में क्या गिवन होगा? एक प्रॉफिट गिवन होगा, और कंपनी का, एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट गिवन होगा, वो बोलेगा इसे प्री में डिवाइड कर दो और इसे पोस्ट में डिवाइड कर दो। तो यानी कंपनी के जन्म से पहले का प्रॉफिट बताओ और कंपनी के जन्म के बाद का प्रॉफिट बताओ। तो ये हमारा टॉपिक है जो हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है, बस और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। एक प्रॉफिट गिवन है, उसे डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होने चाहिए। चले, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले लिखो आपको करना क्या है। फर्स्ट, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इस टॉपिक में क्या
करना है, क्या करना है। तो लिखो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट बिटवीन प्री distribute company's profit between pre-incorporation period and post-incorporation period। खत्म, यही तो करना है। टॉपिक का नाम भी यही था। थोड़ा सा आप अगर देखो, थोड़ा सा क्यों, पूरा ही देखो ना आप, लेकिन पूरा मैं दिखा नहीं पा रहा, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा ही देखना पड़ेगा। चलो जितना भी है। हाँ बच्चों, यहां तक की बात समझ में आया, करना क्या है इस टॉपिक में। अरे बताओ सारे। वाह भैया, अगर बोल दो तो 2 4 5 यस लिख देते हैं, वरना तो यस यस यस। चलो ठीक है, क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने जैसे कहा ना, टॉपिक का नाम ही अपने आप में क्लियर है कि प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ठीक है, ये हमें डिवाइड करना है। एक बात हमारी कंप्लीट हो गई, हमें बात समझ में आई करना क्या। भाई टॉपिक में एंटर हो जाए, यही नहीं पता करना क्या है, तो मतलब ही क्या है। तो एक चीज क्लियर है, हमें क्या करना है। चले अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है सर, ये तो पता चला करना क्या है, वो तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा सेकंड पॉइंट। सर ये तो बता दिए करना क्या है, अब करना क्यों है, करना क्यों है, ये भी तो बताओ, क्यों करें हम। ठीक है, आप बता दोगे अभी थोड़ी देर में, ये प्री का ऐसे इधर का कर देना, पोस्ट का प्रॉफिट उधर कर देना, ये प्री का प्रॉफिट क्यों करें हम ऐसा, ऐसा रीजन क्या है, तो रीजन भी तो पता होना चाहिए। तो बच्चों उसके लिए देखो आप लोग थोड़ी देर, मान लीजिए मिस्टर राम है, मिस्टर राम है एज अ सोल। सब ध्यान से सुनना है सबको, बस सुनने में ही सब समझ में आ जाएगा, तो फोकस बनाए रखना, ठीक है। मिस्टर राम है एज अ सोल प्रोपराइटर, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। यहाँ कहीं इन्होंने किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, ये किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। आज इसे यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आगे लगा, यार ये बिजनेस तो बेनिफिशियरी है, इसमें थोड़ा सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया जाए, ताकि बड़े लेवल पर किया जाए, जिससे हमारा बेनिफिट प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो। तो ठीक है, इसने जब बिजनेस को आपको एक्सपांड करना है, ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया कि हमें प्रॉफिट का, बाकी तो कंपनी बनाने के बहुत से रीजन होते हैं, टैक्स सेविंग होती है और 50 फंडे होते हैं। मिस्टर राम ने डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2011 मान लेते हैं, अब लिख दिया तो 11 को उन्होंने सोचा मैं आज कंपनी के तौर पर काम करूंगा, और इन्होंने राम लिमिटेड, इन्होंने सोचा आज से मैं कंपनी, मुझे कैपिटल चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मैं शेयर कैपिटल इशू करता हूं, आज से मैं कंपनी, और मैं आज कंपनी के तौर पर काम करूंगा। नेक्स्ट, अब आप ध्यान से सुनना, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में नहीं होना चाहिए, दिमाग को खाली रखो, एक तरफ खाली करो, जो आपके दिमाग में चीजें हैं वो हटाओ, कुछ भी सोचना नहीं है, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वैसा हो जाए तो क्या होगा, सर ये कर दे तो, कुछ नहीं, वो सब बाद में। पहले जो मैं इनपुट देना चाह रहा हूं वो इनपुट लो, और ऐसा वैसा फिर हम बाद में उसमें ऐड करेंगे, बाद में, अभी नहीं। अभी किसी भी इफ एंड बट के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं सुनना, बिल्कुल आराम से सुनो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पहले से कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, इफ एंड बट करोगे गड़बड़।
राम ने आज से अपने सोचा आज से मैं कंपनी बन गया और मैं कंपनी के तौर पर काम कर रहा हूं, ठीक है, वो उसकी कंपनी बन गई। 31 मार्च 2012 आया, यहां पर ये ड्यूरेशन हो गया 12 मंथ ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन है 12 मंथ ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल ये 12 मंथ ड्यूरेशन, इसमें यहां पर आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने जा रहे हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने जा रहे हैं। मुझे बताइए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस्टर राम के बनने जा रहे हैं या राम लिमिटेड के बनने जा रहे हैं? मुझे बच्चे बताएंगे सारे ये किसके बनने जा रहे हैं? वेरी गुड, अरे वाह, ये तो टॉपिक पढ़ाने से पहले ही क्लियर हो गया। राम लिमिटेड के, बस 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 बस, बहुत है बहुत है बहुत। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, खिचड़ी बनी या नहीं बनी, एक चावल से चैट हो जाती है। ये नहीं कि सारे चावल दबा दबा के देखोगे फिर बोलोगे मम्मी खिचड़ी हो गई। आगे तो कुछ चैट आ गए, बहुत है, रुक जाएगा मुझे नहीं आते तब मैं बोलता हूँ, मुझे बताइए आप लोग कनेक्टेड है या नहीं, ये भी तो पता चले। या कैमरे के सामने बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं पढ़ा कैसे आगे बात समझ में। तो इसलिए थोड़ा सा फील लाने के लिए बताओ बताओ बताओ, क्लास में तो पता चलता है। तो ये राम से कोई लेना देना नहीं है, ये राम लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। राम लिमिटेड ने यहां पर, हम किसी और की बात नहीं करेंगे साहब, आप बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बैलेंस शीट भी होती है, कैश, ना ना ना, हम लोग केवल किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग केवल किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो फोकस होगा वो ओनली एंड ओनली पी एंड एल अकाउंट पर होगा। तो यहां जो अकाउंट बना होगा पी एंड एल अकाउंट, वो किसका बना होगा? राम लिमिटेड का। इस राम लिमिटेड के पी एंड एल में 12 मंथ प्रॉफिट होगा, 12 मंथ प्रॉफिट होगा, ठीक है बेटा। यहां एक प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम क्या? मिस्टर राम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो वो एज ए सोल प्रोपराइटर थे। आज उन्होंने सडनली सोचा कि मैं एज अ कंपनी वर्क करूंगा और उन्होंने ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया एज अ कंपनी। लेकिन कंपनी कोई सोचने से थोड़ी बन जाती है। कंपनी का जो ओरिजिन है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आपकी सोच से थोड़ी होगा। इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी एक्ट बनाकर बैठा हुआ है, वो बोलता है एज पर कंपनी रूल, कंपनी एक्ट 2013, जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं उनमें जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो उसका जन्म होगा। तो कुछ लीगल प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने होंगे, कुछ लीगल प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने होंगे, ठीक है, कुछ लीगल प्रोसीजर्स। अब वो लीगल प्रोसीजर्स फुलफिल करने में थोड़ा टाइम लग गया। यहां फॉर एग्जांपल मान लो यहां 1 जुलाई, अब वो कितना भी ड्यूरेशन हो सकता है वो मैंने यहां मान लिया, 1 जुलाई यहां पर कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हुई। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो बताओ अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी का जन्म तो यहां हुआ ना, आपने जहां से सोचा वहां से थोड़ी कंपनी का जन्म हो जाएगा, आप तो कुछ भी सोचते रहो। अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी का जन्म 1 जुलाई को हुआ। ये यस, अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी का जन्म 1 जुलाई को हुआ। अब यहां राम लिमिटेड का अकाउंटेंट गड़बड़ करके बैठा है, उसने यहां पर 12 मंथ का पीरियड, नो डाउट, क्योंकि वो तो खुद यहीं से मान रहा था, वो तो 1 अप्रैल से ही मान रहा था। 31 मार्च को जो पीएनएल बना वो कंपनी का ही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ है, इस 12 मंथ प्रॉफिट में एक गड़बड़ है। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो इस स्टेटमेंट को देखकर या इस डायग्राम को देखकर? इसमें 2 प्रॉफिट इन्वॉल्व है। एक बोलो, एक कौन सा प्रॉफिट है? बोलो, एक प्री इनकॉर्पोरेशन और एक कौन सा प्रॉफिट है?
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। बोलो आ गया? सोल प्रोपराइटर का नहीं है बेटा, जिसने भी लिखा है गलत लिखा है। मैंने क्या कहा, कंपनी यहां से कहां से, राम लिमिटेड कहां से लिखा हुआ है? अगर ये सोल प्रोपराइटर का है फिर ये 12 मंथ का कैसे हो गया? जिसने भी लिखा है वो देखो यहाँ पर कौन है, राम लिमिटेड अकॉर्डिंग टू मी। यहां से राम लिमिटेड मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं तो राम लिमिटेड के नाम पर ही बिल फाड़े जा रहा हूं। आ रहा है बात समझ में? तो ये मेरी ही कंपनी है, मेरा ही प्रॉफिट है, लेकिन इसमें दो इश्यूज आ गए, एक कंपनी के जन्म से पहले का और एक कंपनी के जन्म के बाद का। दो तरह के प्रॉफिट इन्वॉल्व हो गए इसमें। आया बात समझ में? बोलो। ये कंपनी के ही हैं भाई, कंपनी का। ये आप मान लो किसी को डाउट हो रहा है सब सोल प्रोप्राइटर का, अरे तो मैं ही तो हूं। मैंने क्या कंपनी यहां से स्टार्ट कर दी, लेकिन लॉ बोलता है नहीं आपकी कंपनी यहां से स्टार्ट ही नहीं हुई। तो ठीक है, मैंने कहा मुझे क्या दिक्कत आ रही है, लॉ क्या बोलता है? मैंने कहा मेरा ही प्रॉफिट है 12 मंथ का, लेकिन लॉ बोलता है नहीं भाई, प्रॉफिट तो तुम्हारा ही है, तुमसे नहीं छीना जा सकता। प्रॉफिट तो राम का ही है, चाहे वो राम बोल दो या राम लिमिटेड बोल दो, छीना नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि कंपनी ने, मिस्टर राम ने प्रोसीजरल एस्पेक्ट कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगा दिया, तो उसकी कंपनी जो अकॉर्डिंग टू राम कंपनी है और 12 मंथ कंपनी रही है, उस कंपनी के प्रॉफिट को कंपनी लॉ आपका बोलता है दो पोर्शन में डिवाइड करो, फर्स्ट बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंड सेकेंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। बोलो यहां तक की बात क्लियर है सबको? बोलो सबको क्लियर है? चलो वेरी गुड। लेकिन हमारा सवाल ये था, सर ये तो पहले ही पता चल गया था कि हमें प्री और पोस्ट में बांटना है, कंपनी से जन्म से पहले और कंपनी के जन्म के बाद। लेकिन बात क्या है, करना क्यों है? हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या था, करना क्यों है? ठीक है, करना क्यों है हमें ये समझना है। तो आज बच्चों, हाँ, इनकॉर्पोरेशन जुलाई 2011 में हुआ, बिल्कुल यस, इनकॉर्पोरेशन यही हुआ, जुलाई 2011 में हुआ। यानी अकॉर्डिंग टू मी कंपनी कब से मान के बैठा हूं मैं? 1 अप्रैल से। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी कब से आई? 1 जुलाई से, 1 जुलाई से। तो ये तो इनकॉर्पोरेशन है, बिल्कुल यही इनकॉर्पोरेशन है, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होगा। तो यहां पर अब बस आपको यही करना है, ये प्रॉफिट बच्चों राम के ही हैं, लेकिन इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक प्री में और एक पोस्ट में। बच्चों सवाल आता है क्यों करना है, क्योंकि मुझे यही बताना है आपको क्यों करना है। हमारी बात समझ में? तो यहां से अब हमारी क्लास टू बी कंटिन्यू डैश डैश डैश। अब हम कल मिलेंगे और यहीं से बात करेंगे तो हमें क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है। अगर आज तक की बातें क्लियर है तो बताइए आप लोग। पूरी क्लास क्लियर है आज तक की? वेरी गुड, आज की बात समझ में आ गई। आज की बात बेटा, आगे की बातें समझ में आएंगी, ठीक है, सारी बातें समझ में आएंगी। हरे कृष्णा। बेटा इससे ज्यादा मैं क्या है, मैं ना गुड मॉर्निंग ना गुड मॉर्निंग ना सायोनारा, मेरे को कुछ आता ही नहीं, मेरे को तो हरे कृष्णा आता है बस। अगर आप बोलो तो हरे कृष्णा बोला करो, मेरे को ये चीजें नहीं आती, ठीक है। सर कब पूरा होगा अकाउंट्स का सिलेबस? अरे बेटा स्टार्ट तो करने दो, पूरा भी कर देंगे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। चलो आज हमने सिलेबस स्टार्ट किया है, अब पूरा करने के बारे में भी सोचेंगे, पहले स्टार्ट तो करें प्रॉपरली, एक बार स्टार्ट तो हो। इजी है या टफ? बेटा मानो तो इजी, मान नहीं तो जैसी सोच बेटा वैसा ही होगा। आप सोच लो टफ है तो टफ है, कोई ऊपर भगवान भी आगे फिर सिंपल नहीं कर सकता। और आपने सोच लिया इजी है तो बताओ बेटा फिर कोई टफ भी नहीं कर सकता। तो हमारी सोच पर डिपेंडेंट है, इजी और टफ कुछ होता नहीं है वैसे, ठीक है ना। जैसा आप सोच लोगे तो मैं तो ये मान के चलूंगा, आप इजी सोचो तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी है, बाकी टफ भी सोचो तो कोई दिक्कत है नहीं है, इजी करने हम बैठे, ठीक है। बाकी तो मैं ये मान के चलता हूँ जो आदमी सोचता है वैसा ही उसके सामने। चलो बेटा ये आपको मैंने कहा ना, जैसा आप रहना चाहो,
यार मैं क्यों गाइड करूं ना, ना नॉर्मल क्यों रहने देते हैं, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। आप, मैंने कहा ना, आप नॉर्मल इजी टफ जैसा आप चाहो। चलो आज के लिए इतना, ठीक है। हरे कृष्णा, इससे आगे हम आगे कल बात। ओके, थैंक यू।